डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब सिर्फ MLT नहीं होता है। देखिए, अगर आपके पास एक्सप्रेशंस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, या फिर आपके पास लॉग फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल्स हो, तो आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे डायमेंशनली एनालाइज करने वाले हो, यही इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसी से रिलेटेड 4 अमेजिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं। पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला चीज क्या सीखेंगे हम लोग कि अगर अपने पास साइन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, लॉग हो, साइन ही सिर्फ नहीं, कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो, तो ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब साइन के साथ जो भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी आ रहा है, लॉग के साथ जो भी आ रहा है, ये क्या होगा, डायमेंशनल लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। और किनका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनल लेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और फिर आपके पास इनवर्स भी आएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। उसके बाद आपके एंगल्स, ये भी क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस होते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज, ये भी डायमेंशनल लेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बता दिया। लॉग का आपके पास नेचुरल लॉग हो सकता है जहाँ पे बेस ई होता है, और लॉग बेस 10 भी, ये जितने भी हैं सारे क्या होते हैं, बेसिकली डायमेंशनल लेस होते हैं। मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशनल लेस का मतलब क्या हुआ कि इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बेसिकली m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। देखिए, सबसे पहला कि साइन के साथ जो पूरा है वो डायमेंशनल लेस है, लॉग के साथ जो पूरा है वो डायमेंशनल लेस है, ई के साथ जो पूरा है, एक्सपोनेंशियल के साथ जो पूरा है वो भी डायमेंशनल लेस है। लेकिन साथ में यहां पे मैंने एक चीज और लिखा हुआ है कि जो आर्गुमेंट है, मतलब साइन के साथ यहां पे जो पड़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पे जो है, लॉग के साथ यहाँ पे जो उसका आर्गुमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी डायमेंशनल लेस होते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वट एवर कम्स इन साइन, वट एवर कम्स इन एक्सपोनेंशियल, वट एवर कम्स इन लॉग, वो सारे क्या है, डायमेंशनल लेस है। मतलब आर्गुमेंट डायमेंशनल लेस होता है, और साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस, लॉग फंक्शंस पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस। चलिए, अब कंसेप्ट हो गया। इसी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, फोर्स F इक्वल टू गिवन है A साइन सी टी प्लस बी कॉस dx। तो देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन के साथ ये जो पूरा टर्म है, ये डायमेंशनल लेस हो गया, कोई डायमेंशन नहीं उसका। फिर कॉस के साथ ये पूरा टर्म जो है, ये भी डायमेंशनल लेस हो गया, और साथ में सी टी जो इसका आर्गुमेंट है वो भी डायमेंशनल लेस हो गया, और जो इसका आर्गुमेंट dx है ये भी क्या होने वाला है, डायमेंशनल लेस होने वाला है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। मुझे क्या पूछा जा रहा है कि a अपॉन बी का आप डायमेंशन बताइए और c अपॉन डी का बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अभी देखो, मैंने क्या बोला कि ये पूरा डायमेंशनल लेस होता है और ये भी मेरा डायमेंशनल लेस होता है, राइट। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, और ये भी मेरा क्या होगा, डायमेंशनल लेस। क्या मीनिंग है इसका, इसको भी समझेंगे अभी, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर डायमेंशनल लेस। यहाँ पे एक ही तरफ दिखा देते हैं एरो करके, सो दैट इट विल सेव माय टाइम। ओके, बोथ आर डायमेंशनल लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ct का डायमेंशनल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अभी c देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोल रखा था, c के बारे में कुछ बताया नहीं, c बेसिकली कांस्टेंट है, राइट। सो ये t क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c क्या हो जाएगा, ये t अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और इसका जो डायमेंशनल है टाइम t का, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल T। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ये हो गया आपका c का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे जाके, क्योंकि c बाई डी भी चाहिए और a बाई बी भी चाहिए। तो ये हो गया आपका c का। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक क्लियर हो गया ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे d का भी करना है, तो d का कैसे करोगे आप, dx का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं, डायमेंशनल लेस है, राइट। सो आई राइट m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अब आपको बताया रखा है क्वेश्चंस में कि आपका जो x है वो क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, राइट। एक बार आप देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे क्या बोला है कि x क्या है, डिस्टेंस है। ओके, ठीक है, x डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा।
तो डी का क्या आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला आपका यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, राइट। और ये आपका x यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या हो जाएगा लेंथ के लिए कैपिटल L। सो फाइनली आई हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d विच इज बेसिकली इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर -1 एंड t की पावर 0। ये आपका आ गया, d आ गया, c आ गया। मुझे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, c बाई डी एंड a बाई b। चलो पहले c बाई डी कर लेते हैं, c एंड बाई डी अपने पास है यहाँ पे। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है बेसिकली, यहाँ पे l की पावर 0 है, t की पावर -1 है, ये t की पावर -1 और ये क्या है l की पावर -1। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर कुछ है ही नहीं तो 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। सो ये हो गया मेरा c बाई डी। ठीक है, c बाई डी मेरा आ गया। नाउ अभी आपको क्या चाहिए, a बाई बी भी चाहिए। तो एक बार क्वेश्चंस पे चलते, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने वाला हूं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है तो उसमें हर एक टर्म का एलएचएस की तरफ जो टर्म है और जो आरएचएस का टर्म है, हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। मतलब एफ का डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे के इक्वल, एफ का डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल, राइट। लेकिन ये क्या है, डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला ए के बराबर हो जाएगा। सो लेट्स गो, यहीं पे लिख लेते हैं इसको। एफ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही ए का होगा। ओके, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला इज बेसिकली एफ का डायमेंशनल फार्मूला। और एफ का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स। तो इसके लिए क्या आएगा, एम एल टी -2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एफ का ए के इक्वल, फिर एफ का बी के इक्वल, क्योंकि ये टर्म क्या है डायमेंशनलेस है, ये टर्म डायमेंशनलेस है। ओके, सो ये आपका ए का हो गया और बी का भी सेम ही आएगा। सो इट इज बेसिकली इक्वल टू एम एल टी -2। ए का भी आ गया और बी का भी आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन बोथ आर सेम। देखो ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। तो उसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो बेसिकली बोथ आर गोइंग टू कैंसिल आउट, है ना। दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, अभी यहां पे देख लो आप, एक ही जगह पे लिख लेते हैं सब, m की पावर 0, ओके, l की पावर 0, t की पावर 0। मतलब इनका जो रेशियो आया डायमेंशनल फार्मूला का क्या है, वो डायमेंशनलेस है। और इसका क्या आया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इसको अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है अपना, जरा एक बार देखा जाए। विच ऑप्शन इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर ए बाई बी का और ये। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, कि यहां पे क्या है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे P आपका प्रेशर है, A अपॉन B एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन, मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होता है, डायमेंशनल लेस। इसका मतलब कि यहां से यहां तक पूरा डायमेंशनल लेस है, और इसका जो आर्गुमेंट है ये भी डायमेंशनल लेस है। इसका मतलब क्या लिखोगे आप, कि डायमेंशन ऑफ ए जेड, तो ए और जेड इसका डायमेंशन जो होगा अपॉन थीटा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशनल लेस है। मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, z आपको बता रखा है कि डिस्टेंस है, राइट, एंड थीटा इज योर टेम्परेचर। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा थीटा का केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर है ये, तो m की पावर 0 और ये z क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, l की पावर -1 और ये केल्विन, t की पावर 0 और ये केल्विन, ये आपका a का आ गया। ठीक है, L इनवर्स के, A का आ गया। मुझे किसका चाहिए, बेसिकली B का चाहिए। तो अभी देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे कि इस वाले टर्म का जो होगा डायमेंशनल फार्मूला वो इस पूरे टर्म का होगा। तो ये तो पूरा डायमेंशनल लेस है, इसका मतलब P का डायमेंशन इसके इक्वल है।
सो आई कैन राइट कि जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला है इज बेसिकली इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। देखो P क्या है, बेसिकली प्रेशर है। प्रेशर आप जानते हो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स का आप जान रहे हो क्या होता है, ML T-2, ओके, और एरिया का क्या होता है, दैट इज L²। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा M L² है तो L-1 एंड T-2। यही चीज यहां पे मैं पुट कर देता हूं, मुझे B का चाहिए। सो आई डायरेक्टली राइट कि B का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे दे दो, तो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको डिवाइड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P से, क्या आ जाएगा, L इनवर्स K है, L इनवर्स K, और इसका क्या है, इसका है M L इनवर्स और T-2। L इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, M की पावर -1 और L की पावर बेसिकली 0 है ना, L की पावर 0 कैंसिल हो गया दोनों। उसके बाद T की पावर 2 और केल्विन की पावर 1। ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। सो दिस इज योर आंसर। ओके, M की पावर -1, L की पावर 0, T की पावर 2 एंड K की पावर 1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। बस आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, डायमेंशनल लेस होते हैं, उसका आर्गुमेंट भी डायमेंशनल लेस होता है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लॉग फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, राइट, है ना। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है कि यहां से यहां तक लॉग फंक्शन है, तो ये क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा, और इसका आर्गुमेंट भी डायमेंशनल लेस होगा। इसका मतलब कि इनका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इक्वल टू MLT0 का पावर। ओके, सो आई राइट कि 2 पाई, इसका आप जानते हो ये डायमेंशनल लेस है बीटा का, और यहाँ पे V बता रखा है कि V क्या है, आपका वेलोसिटी है ये। ओके, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो बेसिकली क्या है, डायमेंशनल लेस है, मतलब M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, राइट। सो मुझे बीटा का चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसके बराबर होगा ये। वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली मीटर पर सेकेंड, राइट। तो L-T-1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर 2 और इसको भी कर दो T की पावर -2, राइट। सो इट विल बिकम L² एंड T की पावर -2। ठीक है, पहले मुझे यहाँ पूछा था कि बीटा का बताओ, तो बीटा का ये आंसर हो गया। अब उनको क्या चाहिए, अल्फा का चाहिए, तो अल्फा का कैसे आएगा, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इनका भी होगा, इस पूरे का, तो ये तो पूरा डायमेंशनल लेस है तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो। फोर्स का आप जान रहे हो ML T-2, वेलोसिटी स्क्वायर का आप जान रहे हो, अभी आपने किया है L² T-2, और बीटा स्क्वायर का आपका क्या आया है, दैट इज L² T-2, L² T-2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से अगर मैं कैंसिल करूं तो L² कैंसिल, T की पावर -2, T की पावर -2 कैंसिल। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज M L की पावर 1 एंड T की पावर -2। ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, अल्फा का। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया, बीटा का भी आ गया। अल्फा का सही है ना, M की कुछ मिस्टेक किया हमने, कुछ मिस्टेक हुआ है, L की पावर -1 आना चाहिए था, वी डिड सम मिस्टेक्स ओवर हियर। एक बार इसको जरा देखो कहां पे मिस्टेक हुआ, यहां पे मिस्टेक हुआ बेसिकली, कहां पे, यहां पे बीटा स्क्वायर है, क्या है, बीटा स्क्वायर, तो बीटा का जो आया उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की पावर 4 हो जाएगा,
एल की पावर 4 टी की पावर -4। अब जाके सॉल्व करो, अब आपका करेक्ट आएगा आंसर। सो फाइनली एल की पावर 2 1 3 और ये तो क्या आ जाएगा, अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज m, ठीक है, m की पावर 1, m की पावर 1 राइट। उसके बाद l की पावर -1, t की पावर -4 कैंसिल तो t की पावर 0। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका अल्फा का, अल्फा का भी आ गया और बीटा का भी आ गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां मैंने सॉल्व कर दिया पहले, चलो अब इस पे देखो जरा, इसमें क्या बोल रहा है, देखो आपको क्या पूछ रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी सो दैट कि ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट हो। अभी देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मीटर में ही मीटर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मीटर में सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, पहले आप दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हो फिर सब्ट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब कि ये अगर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बोथ आर इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट्स में मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोला क्वेश्चंस में कि a और x दोनों के दोनों क्या है, डिस्टेंस है, तो L यूज होगा इसके लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे चलते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ए स्क्वायर का और x की पावर n का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो इफ आई राइट, ऐसा लिख सकता हूं, x क्या है, डिस्टेंस है, तो l की पावर n, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी डिस्टेंस है तो l की पावर 2, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। आप अगर इसके पहले भी एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो ना, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे। क्या लिख रहा हूं मैं, पहला लाइन यहाँ पे कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो x की पावर n का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला ए स्क्वायर का है, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करते हो कि दोनों का यूनिट सेम हो, राइट। सो अब यहाँ पे x क्या है, आपका डिस्टेंस है, a भी आपका डिस्टेंस है, सो आई राइट लाइक दिस, क्या हो जाएगा ये l की पावर n, दिस इज इक्वल टू l की पावर 2। अभी देखो पावर को अगर कंपेयर करें तो फाइनली क्या आ रहा है, n की वैल्यू 2 आ रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपसे पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये क्या हो, डायमेंशनली करेक्ट हो, तो n की वैल्यू 2 है, दैट इज करेक्ट। लेकिन आप एक बार चेक तो कर लो कि क्या n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब कि जो LHS पार्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और जो RHS पार्ट का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स x बाई ए, ट्रिगोनोमेट्रिक हो या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, डायमेंशनल लेस होते हैं आर्गुमेंट के साथ पूरा। ये तो डायमेंशनल लेस है लेकिन ये पूरा डायमेंशनल लेस है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया, कुछ भी नहीं, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे LHS का डायमेंशनल लिखता हूं, dx है, dx मतलब डिस्टेंस, तो l हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेम डायमेंशनल में है तो l स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट है तो स्क्वायर कट जाएगा तो l आ जाएगा। सो फाइनली क्या आ गया, ये भी डायमेंशनल लेस आ गया, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। सो आई कैन राइट कि इनका क्या हो जाएगा डायमेंशनल, l की पावर 0 t की पावर 0। लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन आया वो ये आया, राइट साइड का क्या आएगा, साइन इनवर्स है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस है, यहां से यहां पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस। सो आई राइट m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, LHS का जो डायमेंशन आ रहा है वही RHS का आ रहा है, मतलब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। सो फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 जब मैं पुट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, डायमेंशनल करेक्ट है, एक्सप्रेशंस मिल रहा है, डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 2 जो आया है वो क्या है, सही है, ओके। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में आपको सबसे बेस्ट लगा ये भी बताइएगा। क्या ये कंसेप्ट आपको पहले से मालूम था, अगर था तो भी बताना, नहीं था तो भी बताना, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।